हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी भाग 27। जब फहद ने देखा कि सालार उन तीनों को जान से मारने वाला है तो उसने और अरहान ने बड़ी मुश्किल से सालार को पकड़ा, मगर उसे पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। सालार ने अरहान को झटक दिया जिससे वो भी पीछे की ओर गिर गया। रेहान ने उसकी उठने में हेल्प की। फहद ने सालार को पीछे से पकड़ते हुए कहा, यार वो मर जाएगा तो मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो उसे छुएगा उसे मरना ही होगा। सालार ने अकरम के मुंह पर लात मारते हुए कहा, सालार छोड़ो उसे। अरहान ने भी सालार को पकड़ने में फहद की मदद करते हुए कहा। बड़ी मुश्किल से फहद और अरहान ने सालार को उन तीनों की जान लेने से रोका, मगर सालार का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। आलिया ये सब देखकर जल भुन गई थी, लेकिन उसने फिर भी सालार की नजरों में अच्छा बनने का ढोंग करते हुए कहा, सालार छोड़ो उसे, देखो आफरीन भी तुमसे डर रही है। आलिया ने जानबूझकर आफरीन का नाम लिया ताकि सालार का ध्यान अकरम और उसके दोस्तों से हट जाए, ताकि मौका पाकर वो लोग वहां से चले जाएं। लेकिन उसे क्या पता था, ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। सालार ने जैसे ही आफरीन का नाम सुना, उसने तुरंत उस ओर देखा जहां आफरीन सिर नीचे किए हुए सिसक रही थी। सालार ने अपने दोनों हाथों से बालों को पीछे की ओर धकेला और आफरीन की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। सालार ने आफरीन की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की ओर किया। आफरीन की पलकें अभी भी नीचे की ओर झुकी हुई थी। वहीं सालार तो एकटक आफरीन के लाल हो चुके चेहरे को देख रहा था। आफरीन के दोनों गाल बुरी तरह से सूजे हुए थे, जिन पर उंगलियों के निशान से होठों के कोने से निकलता हुआ खून। ये सब देख सालार का तो खून खौल गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाते हुए अपनी धीमी आवाज में आफरीन से कहा, लुक एट मी लिटिल गर्ल। सालार ने इतने प्यार से कहा कि आफरीन अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर सालार को देखने लगी, जिसका चेहरा अभी बिल्कुल नॉर्मल था। वहीं फहद और अरहान, जिन्होंने अकरम और उसके दोस्तों को पकड़ा हुआ था, वो सब सालार के ऐसे बदलते बिहेवियर को देख हैरान रह गए। कहाँ ये आदमी अभी कुछ मिनट पहले गजनी का आमिर खान बनकर सबको पीट रहा था, और अभी बिल्कुल किसी सीधे साधे लड़के की तरह आफरीन से बात कर रहा है। सच में ये लड़का मूड स्विंग के मामलों में लड़कियों को भी पीछे छोड़ देगा। अरहान ने सालार को देखते हुए धीरे से बुदबुदाया, तो रेहान ने उसे कोहनी मारकर शांत रहने का इशारा किया। सालार ने अपने जेब से रूमाल निकालकर आफरीन के होठों के खून को साफ किया, जिससे उसकी एक सिसकी निकल गई। सालार ने धीरे से फूंक मारते हुए आफरीन के होठों को साफ किया। इनको इनकी जगह पहुंचा दो, सालार ने फहद और अरहान की ओर देखते हुए कहा। फिर आफरीन को ब्राइडल स्टाइल में उठाए उस क्लासेस से बाहर चला गया। आफरीन ने इस बार सालार को मना नहीं किया और उसके कंधे को पकड़कर अपना छोटा सा चेहरा सालार के सीने में छुपा लिया। आज तो सालार अपने दोस्तों को एक के बाद एक झटके पर झटके दिए जा रहा था। फ्लैशबैक। आज प्रैक्टिकल की वजह से सालार और उसके दोस्तों को भी कॉलेज आना पड़ा था, और वो सब प्रैक्टिकल अटेंड कर जल्दी ही कॉलेज से जा चुके थे। लेकिन रेहान ने उन्हें आज उसके पापा के नए खुले
कैफे में चलने को कहा, जिसे मान वो सब कैफे में बैठे अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। अभी वो सब बातें करने में बिजी ही थे कि तभी फहद का मोबाइल रिंग हुआ। आफरीन का नाम स्क्रीन पर फ्लैश होता देख फहद के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसकी ये स्माइल हमारे शार्प माइंडेड सालार की आंखों से छुपी नहीं थी। उसने भी फहद के मोबाइल स्क्रीन को देख लिया था। फहद ने जैसे ही मुस्कुराते हुए आफरीन का कॉल उठाया, सालार ने फुर्ती दिखाते हुए उसके हाथ में उसका मोबाइल सुन अपने कान से लगा लिया। लेकिन जैसे ही सालार ने दूसरी तरफ की बातें सुनी, उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात बिखर गए। वहीं फहद और बाकी सब भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन को बखूबी नोटिस कर रहे थे। सालार ने फहद के मोबाइल को अपने कान से लगाए रखा और अपने स्मार्टफोन में कुछ करने लगा। वहीं अब आलिया के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। आखिर आज उसने अपने कजिन अकरम के साथ मिलकर कुछ बड़ा जो प्लान किया था। डर से उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी उभर आई थी, जिसे वो टिश्यू से साफ कर रही थी कि तभी अचानक सालार फुर्ती से खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ उस कैफे से बाहर निकल गया। उसे यूं हड़बड़ाते देख बाकी सबको फिक्र होने लगी। इसीलिए तो वो सब भी सालार के पीछे दौड़ते हुए कैफे से बाहर निकल गए। चूंकि वो कैफे रेहान के डैड का था, इसीलिए बिल पे करने के लिए उन्हें रुकना भी नहीं पड़ा। लेकिन जब तक वो सभी बाहर आए, सालार की लिमिटेड एडिशन की बाइक वहां से धूल का छल्ला बनाते हुए जा चुकी थी। फहद भी अपनी बाइक पर अरहान के साथ निकल गया। वो वहीं रेहान और आलिया भी अपनी नई लाई हुई कार से उनके पीछे निकल गए। ऐसा नहीं था कि सालार फहद या अरहान के पास उनकी खुद की कार नहीं थी, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक और रेसिंग करना सालार और उसके दोस्तों की पहली पसंद थी। फहद अभी ये सब ही सोच रहा था कि कैसे सालार की बाइक कॉलेज कैंपस में आकर रुकी और वो दौड़ता हुआ हर एक क्लासरूम और फ्लोर छानने लगा। सालार अभी पागलों की तरह हर जगह की तलाशी कर ही रहा था कि तभी उसे वही लड़की मिल गई जिसने कुछ देर पहले आफरीन को फोर्थ फ्लोर पे भेजा था। सालार ने अचानक उस लड़की से सवाल किया, क्या तुमने आफरीन अंसारी को कहीं देखा है? बीएससी फर्स्ट ईयर, हमेशा जो गार्डन में बैठकर स्टडी करती रहती है, खूबसूरत सी लड़की जिसके थोड़े कर्ली बाल हैं। सालार ये सब बताता हुआ काफी परेशान सा लग रहा था। वहीं फहद और अरहान तो उसकी बेचैनी देख लगभग सदमे में ही चले गए थे। हाँ, मैं उसे जानती हूँ और मैंने ही तो उसे आपके कहने पर फोर्थ फ्लोर पर भेजा था। उस लड़की ने फोर्थ फ्लोर की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरे कहने पर? सालार ने हैरानी से उस लड़की से सवाल किया। हाँ, आपके कहने पर। आबिद मुझे आकर बोलकर गया था कि सालार सर आफरीन को फोर्थ फ्लोर पर बुला रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। उस लड़की की बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि सालार और उसके दोस्त फोर्थ फ्लोर की ओर दौड़कर जाने लगे। लगभग वो सभी समझ चुके थे कि पूरा मामला क्या है। रेहान और आलिया जो अभी कॉलेज कैंपस के अंदर एंटर हुए थे, उन दोनों ने भी जब सालार फहद और अरहान को फोर्थ फ्लोर पर जाते हुए देखा तो वो दोनों भी हड़बड़ाकर उनके पीछे पीछे जाने लगी। जहां रेहान के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, तो वहीं आलिया के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव थे। फ्लैशबैक
एंड अब तक पूरा कॉलेज कैंपस लगभग खाली हो चुका था। बस सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ प्रोफेसर ही कैंपस में मौजूद थे। जब उन सब ने इस तरह सालार को किसी लड़की को ऐसे बाहों में उठाए जाते हुए देखा तो उन सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो ता सिकंदर हदीद के भाई से कोई सवाल करे। उन सब ने आफरीन और सलार को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो दोनों वहां एक्सिस ही न कर रहे हों। सालार ने आफरीन को अपनी बाइक के पास उतारा और खुद बाइक पर बैठ गया। उसने एक नज़र आफरीन की ओर देखा जो अपनी सूनी आंखों से उसी की ओर देख रही थी। आफरीन के उस मासूम से मुरझाए हुए चेहरे को देख सालार ने एक ठंडी आंख भरी। बाइक पर बैठो, सालार ने अपना हेलमेट पहनते हुए कहा। लेकिन आफरीन अभी भी खामोशी से उसे ही देखती रही। इस बार सालार ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, क्या तुम्हें सुनाई कम देता है? लेकिन क्यों? आई मीन, बड़ी मुश्किल से फरहीन ने हिचकिचाते हुए कहा। सालार से सवाल किया तो, मगर जो आसानी से सवालों का जवाब दे दे वो सालार हदीद नहीं। तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ, चुपचाप बाइक पर बैठो, अदरवाइज कंसीक्वेंसेस इज नॉट गुड फॉर यू। सालार ने डेविल स्माइल करते हुए आफरीन से कहा, मानो अपनी पसंदीदा औरत को कंसीक्वेंसेस का हवाला देना दोनों भाइयों का सिग्नेचर डायलॉग था। कुछ सोचकर आफरीन सालार के पीछे बाइक पर बैठ गई। उसके बैठते ही सालार के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई जिससे वो खुद अनजान था। कुछ ही सेकंड में उसकी बाइक तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। वहीं दूसरी ओर सिकंदर जो जिम रूम जाने के बाद वहीं से रेडी होकर अपने स्टडीज में चला गया था। उसके बाद वो सीधा शाम को अपने बेडरूम में वापस आया। उसने अपने बेडरूम में चारों ओर नजरें दौड़ाकर सुलेहा को ढूंढा। तभी उसे बेड के कोने पर सिकुड़ कर सोते हुए एक छोटी सी आकृति दिखी जिसे देखकर उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। सिकंदर धीमे कदमों से सुलेहा के करीब आया। उसने देखा सुलेहा बेड के कोने में दुबक कर सो रही थी। उसके चेहरे को उसके रेशमी स्याह बालों ने ढका हुआ था। सिकंदर ने एक नज़र घड़ी पर डाली जिसमें शाम के 5 बज रहे थे। असर का वक्त था। ये वक्त सोने का तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी कुछ सोचकर सिकंदर ने सुलेहा को नींद से नहीं जगाया। वो पलटकर जैसे ही वहां से जाने को हुआ उसे सुलेहा का कंफर्टर सड़क कर नीचे गिर गया। सिकंदर ने नीचे झुककर उसे उठाया। वो जैसे ही सुलेहा को अपने कंफर्टर उड़ाने को हुआ उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी पकड़ उस कंफर्टर पर कस गई। उसने उन निशानों को छू कर देखा तो नींद में ही सुलेहा कसमसाने लगी। सुलेहा को नींद से जागते देख सिकंदर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। सिकंदर को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो सब कुछ तबाह कर देता। लेकिन उसने किसी तरह खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेकर ऑइंटमेंट ढूंढने लगा। कुछ ही देर बाद वो अपने हल्के हाथों से उस लाल निशान पर ऑइंटमेंट का अप्लाई करने लगा। वो ये काम इतनी सावधानी से कर रहा था कि सुलेहा की नींद न खुले। वहीं उसका दिमाग तो कहीं और ही था। उसे इस वक्त बस जल्द से जल्द ये जानना था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिल डब के साथ इतनी घटिया हरकत किसने की। उसे तो अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे अपने काम में इतना मशगूल हो सकता है कि उसने इस बीच एक बार भी अपने लिल डब का हाल जानना भी दुरुस्त न समझा।
क्या आज वो एक निकम्मा शौहर साबित हुआ था? शायद हाँ। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली, लेकिन जहां तक उसके जहन में था, उसने किंजा को सलेहा का ध्यान रखने की ताकीद की थी। तो शायद किंजा को मालूम होगा कि सलेहा के साथ ये सब किसने किया। वहीं दूसरी ओर सालार आफरीन को लेकर अपने पर्सनल विला आ गया। सालार को ये विला सिकंदर ने उसके लास्ट बर्थडे में गिफ्ट दिया था। वहीं दूसरी ओर हदीद पैलेस में अपने बेडरूम के सोफे पर बैठा सिकंदर लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। तभी उसे अपने आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। सिकंदर को समझते देर नहीं लगी कि सलेहा उठ गई है। उसने नजरें घुमाकर सलेहा की ओर देखा तो वो उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी। सिकंदर ने अपना लैपटॉप साइड किया और उठकर अपनी बीवी की ओर चला गया, जो अब वॉशरूम की ओर जा रही थी। लिल्डब, स्टॉप! सिकंदर के रोकने पर भी जब सलेहा नहीं रुकी तो उसने सलेहा की बाजुओं को पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर कर लिया। जैसे ही सिकंदर ने सलेहा के चेहरे की ओर देखा, उसका चेहरा डार्क हो गया। सलेहा का पूरा चेहरा लाल था और उसकी खूबसूरत सियाह सी आंखें, जिसमें सिकंदर को डूब जाने का मन करता था, वो भी अभी सूजी हुई और लाल थी, जिसका साफ मतलब था कि वो बहुत ज्यादा रोई हुई थी। असल में सिकंदर ने सोती हुई सुलेहा के चेहरे से बालों को इसीलिए नहीं हटाया था ताकि सुलेहा की नींद न खुले, जिस वजह से उसे सुलेहा के रोने का पता ही नहीं चला। सिकंदर ने जैसे ही सुलेहा का मासूम अक्ष को छूना चाहा, सुलेहा ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और उससे 2 कदम दूर जाकर खड़ी हो गई। डोंट यू डेयर टू टच मी मिस्टर हदीद, वरना आज जान ले लेनी है मैंने आपकी। सुलेहा ने दांत पीसते हुए कहा और मुड़कर जाने लगी। लेकिन तो सिकंदर ही क्या जो अपने लिल डब की बात मानकर उसका पीछा छोड़ दे। उसने फुर्ती दिखाते हुए दोबारा सुलेहा के बाजुओं को पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया और उसके दोनों तरफ हाथ रख उसे अपने हाथों के बीच कैद कर लिया। इस वक्त सिकंदर बड़े इत्मीनान से सुलेहा की ओर देख रहा था, जबकि सुलेहा नफरत भरी निगाहों से उसे ही घूर रही थी। क्या हुआ लिलडब, तुम्हारी ये छोटी सी नाक गुस्से से इतनी लाल क्यों हो रखी है? सिकंदर ने सुलेहा की छोटी सी नाक को पिंच करते हुए कहा, तो वो और भी ज्यादा लाल हो गई। आप ये मुझसे पूछने से बेहतर अपनी दीदी जान से पूछिए तो बेहतर होगा। सुलेहा ने बिना घुमाए फिराए डायरेक्ट मुद्दे की बात की। जो भी है साफ साफ कहो। लिल्डब, साफ साफ ही कह रही हूँ, अपनी दीदी जान से जाकर पूछिए कि उन्हें मुझसे और मेरी अम्मी से क्या मसला है। सुलेहा ने सिकंदर से मुंह फेरते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। हाँ, सही कहा, नहीं लगती वो मेरी कुछ। मुझे जो हकीकत आज तक मालूम न थी, वो आज आपकी दादी जान ने मेरे सामने ला दी, और वो भी बड़े बेहतरीन अंदाज से। सुलेहा ने सार्केस्टिकली कहा। सिकंदर ने एक ठंडी आंख भरी और सुलेहा के चेहरे पर आते बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, उनसे मैं बात कर लूँगा और उन्हें अच्छी तरह से ताकीद कर दूँगा कि मेरे लिल डब के साथ अगर उन्होंने अगली बार कोई बदतमीजी की तो उनका सामना उनके पोते से नहीं बल्कि एक ऐसे शौहर से होगा जो अपनी बीवी को
दीवानगी की हद तक चाहता है। सिकंदर ने सुलेहा की काली गहरी आंखों में झांकते हुए कहा, जिनमें इस वक्त सिर्फ उसे उसका ही अक्स नजर आ रहा था। आपने हानि से शादी क्यों नहीं की? वो भी तो काफी खूबसूरत और मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी और परदानशील लड़की है, और आपकी उम्र को भी सूट करती थी। अभी भी वक्त है, आप मुझे तलाक देकर उससे निकाह। अभी सुलेहा ने बस इतना ही कहा था कि सिकंदर ने उसके हिलते हुए चेरी जैसे होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सिकंदर के ऐसा करते ही सुलेहा के पूरे बदन में बिजली सी कौंध गई। उसे तो मानो 440 वाट का झटका ही लग गया, क्योंकि सिकंदर उसे बहुत ही ज्यादा रफली किस कर रहा था, जिससे अब सुलेहा को दर्द हो रहा था। सुलेहा अपने छोटे छोटे हाथों से सिकंदर के मजबूत लोहे जैसे सीने पर मुक्के बरसाने लगी, लेकिन उसे ऐसा करने से सिकंदर को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे इरिटेशन जरूर हो रही थी। सिकंदर ने सुलेहा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ ऊपर दीवार से लगा दिया और दूसरे हाथ को सुलेहा की पतली कमर को पकड़ उसे खुद से चिपका लिया। सुलेहा को इस वक्त सिकंदर पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने पैर को उठाकर जैसे उसे मारना चाहा। सिकंदर ने उसके इस एक्शन को भांपकर उसके पैरों को अपने कब्जे में ले लिया। अब सुलेहा पूरी तरह से सिकंदर की गिरफ्त में थी। सिकंदर, जिसने शुरुआत एक गुस्से भरी किस से की थी, लेकिन धीरे धीरे उसे सुलेहा के मुंह का टेस्ट इतना ज्यादा टेस्टी लगा कि वो उसे अब स्मूथली किस करने लगा था। लेकिन जब सिकंदर को अपने चेहरे पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ, तो मानो वो अपनी मदहोशी से हकीकत में वापस आया। सिकंदर ने अब जाकर सुलेहा के चेहरे को गौर से देखा, जिसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आई हेट यू, सुलेहा ने नफरत से इतना कहा ही था कि सिकंदर ने उसे अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। सिकंदर की गिरफ्त से आजाद होते ही सुलेहा जैसे ही सिकंदर को थप्पड़ मारने को हुई, सिकंदर ने उसके हाथ को हवा में ही रोक लिया और गुस्से से बोला, ये गलती करने की कोशिश भी मत करना। करूंगी, एक बार नहीं 1000 बार करूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? सुलेहा ने चीखते हुए कहा, तो सिकंदर उसके करीब आ गया और उसके चेहरे पर झुककर अपनी गर्म सांसें उसके होठों पर छोड़ते हुए बोला, बीबी हो मेरी, हक है मेरा, तुम्हारा हक, माय फुट। सुलेहा ने सिकंदर की बात बीच में ही काटते हुए कहा। उसके ऐसा बोलने पर सिकंदर के होठ के कोने कर्ल हो गए। तुम्हारे फुट से लेकर तुम्हारे बदन के हर हिस्से को देखने, छूने और महसूस करने का हक रखता हूं मैं। और जिस दिन अपना हक लेने पर आ गया ना मैं, तो वादा है इस सिकंदर हदीद का बेड से उठने के लायक नहीं रहोगी। सिकंदर के अल्फाजों में इतनी गहराई थी कि सुलेहा को समझने में देर नहीं लगी कि सिकंदर ऐसा कर भी सकता है। ये सोचकर ही उसके पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ उठी। शौहर का हक सिर्फ बीबी के बदन पर ही नहीं, बल्कि उसकी तकलीफों और परेशानियों से भी होता है। अगर इतने ही नेक शौहर आप हैं जो उन्होंने आज मुझे जलील किया है, उनसे जाकर पूछिए कि मेरा कसूर क्या है, किस लिए उन्होंने आज मुझे और मेरी अम्मी। फिर थोड़ा रुककर, खैर छोड़िए, मैं भी किससे बोल रही हूँ। अगर आपको मेरे आंसुओं से इतना ही फर्क पड़ता ना, तो आप मुझसे कभी जबरदस्ती निकाह नहीं करती, वो भी ये जानने के बाद कि मेरे दिल में कोई और है नहीं, था लिल्डर, क्योंकि जिस दिन मैंने तुमसे निकाह किया, उसी वक्त से तुम्हारे दिल में मेरे अलावा किसी के होने की गुंजाइश ही खत्म हो गई।
अगली दफा अगर मैंने गलती से भी तुम्हारे मुंह से मेरे अलावा किसी और मर्द का जिक्र सुना तो अगले दिन उसकी मैयत की खबर तुम तक पहुंच जाएगी। और तुम तो जानती हो ना मैं कितना बड़ा वाला सनकी हूँ। फिर उसके कान पर झुककर, और तुम्हारी नजर में बीस्ट सिकंदर की बातों को सुन सुलेहा उसे हैरानी, गुस्से, नफरत, इन सारे मिले जुले भाव से देखने लगी। वो अब इस शख्स को कुछ बोल इससे बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अब तक जान गई थी कि सिकंदर से बातों और ताकत में जितना उसके लिए लगभग नामुमकिन ही था। इसीलिए उसे अब अपनी जिंदगी में जबरदस्ती आ गए इस बीस्ट को परेशान करने के लिए कुछ और ही ट्राई करना था। सिकंदर ने एक नज़र सुलेहा के सूजे हुए होठों को देखा, जिन पर हल्का सा कट लग गया था, और वो सिकंदर के हार्शली किस करने से सूझकर लटक गए थे, जिसमें सुलेहा और भी ज्यादा क्यूट दिख रही थी। अगली दफा तलाक या अलग होने वाला कोई बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल में लाने से पहले अपनी आज की पनिशमेंट याद कर लेना लिल्डब, सिकंदर ने स्मर्क करते हुए कहा, और सुलेहा को छोड़ दोबारा अपने लैपटॉप पर जाकर काम करने लगा। सुलेहा ने कुछ पल सिकंदर को घूरा, फिर वॉशरूम के अंदर चली गई। सुलेहा के वॉशरूम में जाने के बाद सिकंदर ने कुछ पल वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर आंखें बंद कर सोफे के हेडरेस्ट से अपना सिर टिका लिया। फ्लैशबैक। ये क्या बदतमीजी है दादी जान? सिकंदर की गुस्से से भरी आवाज सुन नायला बी के हाथों से उनका चाय का कप नीचे गिर गया। ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं सिकंदर? अम्मी, आप जानती हैं हमें अपनी गुफ्तगू में दखल देने वाले लोग सख्त नापसंद है। सिकंदर ने तायरा बी को बीच में ही हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया कि तायरा बी खामोश हो गई। लगता है तुम्हारी बीबी ने तुम्हारे कान अच्छे से भरे हैं, तभी तो आज तुम हमसे बदजुबानी करने आ गए हो। नायला बी ने तंजिया लहजे में कहा, मेरी बीबी अभी गहरी नींद में सो रही है, तो मेरे कान भरने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जहाँ तक बात है ये सच जानने की, आपने मेरी बीबी के साथ क्या बदतमीजी की है, तो आप शायद भूल गई हैं दादी जान कि पूरी हदीद पैलेस एडवांस कैमरा सिस्टम से लैस है, जिसमें जितना अच्छा विजुअल सिस्टम है उतना ही काबिल तारीफ उसका साउंड सिस्टम है, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं अपने मोबाइल पर साफ साफ देख सकता हूँ। सिकंदर की बात सुनकर नायला बी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। कहाँ उन्होंने सोचा था कि वो अपने दो चार मगरमच्छ के आंसू बहाकर सिकंदर को अपनी जानिब कर लेगी, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी ने उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। तुम कहना क्या चाहते हो सिकंदर? साफ साफ कहो। नायला बी ने अपना सो कॉल्ड रौब दिखाते हुए सिकंदर से सवाल किया। यही कि जिसे भी मेरी बीवी से कोई मसला है वो ये पैलेस छोड़कर जा सकता है। सिकंदर ने दो टूक में जवाब दिया तो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। हानि की आंखें तो गुस्से से और नफरत से भर गई। उसे सलेहा की किस्मत से रश्क हो रहा था। तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देते हम सब इस पैलेस से चली जाएं? सब नहीं, जिन्हें मेरी बीवी से मसला है सिर्फ वो। सिकंदर ने नायला बी की बात बीच में ही काटी। तुम शायद भूल रहे हो सिकंदर के जिस मुकाम पे आज तुम हो वो तुम्हारी मलकियत नहीं बल्कि इस खानदान की तरफ से तुम्हें दिया हुआ तोहफा है। नायला बी ने तंज लहजिया में कहा तो सिकंदर के होठ के कोने कल हो गए। आपकी याददाश्त आपकी उम्र के साथ कमजोर होते जा रही है दादी जान। शायद आप भूल रही हैं
कि मेरे अब्बू यानी आपके बड़े बेटे मरहूम शादाब हदीद के दादा जान ने अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद इंक्लूडिंग दिस ग्रैंड पैलेस सब कुछ मेरे अब्बू के नाम कर दिया था। और मेरे अब्बू के इंतकाल से पहले उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। और जो हदीद चैन ऑफ कंपनीज मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी, उसे जमी से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले शख्स आपका यही प्यारा पोता है, सिकंदर ने सार्केस्टिकली कहा। जिसे सुन नायरा बी का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल हो गया। अब आखिरी दफा बोल रहा हूँ, आप या आप में से कोई भी शख्स अगर मेरी बीवी को परेशान करता हुआ नजर आया तो अगले ही पल वो इंसान इस पैलेस और तमाम ऐशो आराम से हाथ धो बैठेगा। सिकंदर ने सबकी ओर अपनी सरसरी निगाह डालते हुए कहा, फिर सीढ़ियों से होता हुआ अपने फ्लोर पर चला गया। फ्लैशबैक एंड सिकंदर यही सब सोच रहा था। उसने सुलेहा के इतना गुस्सा करने के बावजूद भी उसे ये सब नहीं बताया था। वो उसकी अटेंशन नहीं चाहता था, ना ही उसकी नज़रों में महान बनना चाहता था। वो तो बस उसका प्यार चाहता था। वो चाहता था कि सुलेहा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए जैसे वो हुआ बैठा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। आप सबको मेरी कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।